हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस tan अल्फा x प्लस cot अल्फा y प्लस 8 cos 2 अल्फा z इज इक्वल टू 0, cot अल्फा x प्लस 8 cos 2 अल्फा y प्लस tan अल्फा z इज इक्वल टू 0, 8 cos 2 अल्फा x प्लस tan अल्फा y प्लस cot अल्फा z इज इक्वल टू 0 have non-trivial solution, then sin 4 अल्फा इज इक्वल टू ऑप्शन ए है -√3 डिवाइडेड बाय 2, बी है -1, सी है -½ डी है हाफ। नाउ हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट सपोज हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। अगर इस यहाँ पे if it has non trivial solutions then ये कोफिशिएंट के जो डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। सो यहाँ पे हमारे पास ये तीन इक्वेशन है एंड इसमें गिवन है कि इट हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सो इसके हमारे कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होगा tan अल्फा cot अल्फा 8 cos 2 अल्फा cot अल्फा 8 cos 2 अल्फा tan अल्फा 8 cos 2 अल्फा tan अल्फा cot अल्फा, इसकी वैल्यू 0 होगी। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं। सो अब हम रो R1 से करेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, अब ये tan अल्फा जिस भी रो और कॉलम को बिलोंग करेगा उसके एलिमेंट्स को छोड़ के हम बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं उसी ऑर्डर में। सो हमारे पास बचे 8 cos 2 अल्फा tan अल्फा, यहाँ पे है tan अल्फा cot अल्फा। नाउ नेक्स्ट cot अल्फा, सो प्लस cot अल्फा, ये वाला एलिमेंट सिमिलर केस है, ये जिस भी रो और कॉलम को बिलोंग करेगा उसके एलिमेंट्स को हम छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं। सो ये हुआ, यहाँ पे हुआ tan अल्फा cot अल्फा 8 cos 2 अल्फा प्लस नेक्स्ट है 8 cos 2 अल्फा। सो यहाँ पे बचा मल्टीप्लाइड बाय cot अल्फा 8 cos 2 अल्फा 8 cos 2 अल्फा देन tan अल्फा, और इन सब की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पे 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो ये हो जाएगा tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 8 cos 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cot अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 8 cos 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 8 cos 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cot अल्फा मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा माइनस ये हो जाएगा 64 cos स्क्वायर 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 0। सो अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। सो ओपन करेंगे, सो ये tan अल्फा और cot अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे एंड tan मल्टीप्लाइड बाय cot हमें 1 देता है। सो ये हो जाएगा 8 cos 2 अल्फा माइनस ये tan क्यूब अल्फा प्लस यहाँ पे भी cot अल्फा मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे सो ये होगा 8 cos
टू अल्फा माइनस कॉट क्यूब अल्फा प्लस यहाँ होगा 8 कॉस 2 अल्फा माइनस 512 कॉस क्यूब 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हम इन सबको रीअरेंज करते हैं। सो ये हो जाएगा tan अल्फा का क्यूब प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को। सो tan अल्फा क्यूब ये होगा cot अल्फा क्यूब प्लस ये है 8 cos 2 अल्फा क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसे लिख दिया है tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cot अल्फा हमारा 1 है, तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cot अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 8 cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 24 cos 2 अल्फा। सो 24 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 8। यहाँ पे अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके फैक्टर्स होते हैं a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसको देखते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सॉरी 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और इस इक्वेशन को हाफ से डिवाइड भी करते हैं। सो ये हमें मिल रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, ये मिल रहा है a c माइनस ए का स्क्वायर, ये मिल रहा है हमें b माइनस सी का स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर। सो ये चीज हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है वही a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये है, ये होगा tan अल्फा प्लस cot अल्फा प्लस 8 cos 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा माइनस cot अल्फा का स्क्वायर प्लस cot अल्फा माइनस 8 cos 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस 8 cos 2 अल्फा माइनस tan अल्फा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब या तो ये क्वांटिटी 0 रहेगी या तो ये वाला ब्रैकेट की क्वांटिटी 0 रहेगी। अगर हम सेकेंड ब्रैकेट को देखें, अगर ये क्वांटिटी 0 रहेगी तो इट मीन्स यहाँ पे ये क्वांटिटी स्क्वायर में है, सो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और ये सम है और इस सम की वैल्यू 0 है, सो इट मीन्स ये ब्रैकेट ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, विच मीन्स tan अल्फा इज इक्वल टू cot अल्फा इज इक्वल टू 8 cos। अब यहाँ पे ये तीनों हमारे इक्वल है, tan अल्फा इज इक्वल टू cot अल्फा इज इक्वल टू 8 cos 2 अल्फा। अब इन दोनों को देखते हैं, तो tan और cot हमारा कब इक्वल होता है, जब हमारा एंगल होता है पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 और cot पाई बाय 4 हमें वैल्यू 1 देता है। सो इट मीन्स दैट 8 cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि अल्फा अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा अगर हम सपोज करते हैं पाई बाय 4 है, तो 2 अल्फा हो जाएगा हमारा पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 हमारा 0 होता है, विच मीन्स दैट ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारा जो सेकेंड ब्रैकेट है ये हमारा 0 है, tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल प्लस 8 cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan अल्फा प्लस
कॉट अल्फा इज इक्वल टू -8 कॉस 2 अल्फा। अब हमारा जो tan होता है वो होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, और कॉट होता है कॉस डिवाइडेड बाय साइन। सो ये होगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू -8 कॉस 2 अल्फा। सो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू -8 कॉस 2 अल्फा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारा होता है 1 के बराबर। सो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू -8 कॉस 2 अल्फा। अब यहाँ पे भी इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा, ये हमें साइन 2 अल्फा, 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू -8 कॉस 2 अल्फा। सो ये इसे लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू -1/2। सो ये वैल्यू हमारी साइन 4 अल्फा हो गई। तो साइन 4 अल्फा इज इक्वल टू -1/2। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, और हमारा फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन सी से मैच करता है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।